थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, वो कमांड करता है कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। और कंप्रेसर को ऑफ तो कर देता है, तो उस दौरान क्या होता है कि कंप्रेसर जब ऑफ हो जाएगा तो पूरी तरीके से आइस धीमे 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 मेल्ट होने लगेगी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। लाए हैं एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। देखिए, अगर आप एक सिंगल डोर यूज करते हैं और सिंगल डोर यूज करते वक्त एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो चाहे कोई भी यूजर हो, अगर सिंगल डोर यूज कर रहा है अपने घर में तो वो प्रॉब्लम आती ही आती है। वो क्यों आती है और उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, आज उसी पर पूरी बात करेंगे। मेरा नाम है हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो ये फ्रिज लगा हुआ है, ये सिंगल डोर है। जब आप सिंगल डोर यूज करते हैं तो वो कौन सी प्रॉब्लम है उस पर बात करते हैं। आप ये फ्रीजर देखते हैं, जब आप यूज करते हैं तो ये होता है फ्रीजर साइज, और नीचे का जो पोर्शन होता है वो फ्रिज होता है। सिंगल डोर में जो कूलिंग काम करती है, पहले उस पर बात करेंगे कि ये आखिर प्रॉब्लम है कि ये नॉर्मल चीज है जो हर फ्रिज में होती है। देखिए, सिंगल डोर में क्या होता है, जब कूलिंग बनती है तो सबसे पहले फ्रीजर में बनती है, और जब इसमें बनती है तो कूलिंग जो है धीमे धीमे फ्रिज में उतरती है। तो सबसे पहले कूलिंग अगर आपकी फ्रीजर में आएगी और फ्रीजर में आएगी उसके बाद फ्रिज में उतरेगी, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पोर्शन है इसमें परमानेंट कूलिंग बनी रहेगी। जब कूलिंग बनी रहेगी तो आप चाहे कोई सामान रखें या ना रखें, इसमें धीमे धीमे आइस मेकिंग होती चली जाती है। यही कारण है कि सिंगल डोर जब आप लेते हैं उसमें क्या होता है कि उसके फ्रीजर में चाहे कोई सामान रखें या ना रखें, उसमें एक्स्ट्रा आइस होती है, जमती है। वो यहाँ पे भी जमती है, जो ये आप चिलर ट्रे देख रहे हैं इसके नीचे भी हैवी हैवी आइस जम जाती है। अब क्या ये प्रॉब्लम है? तो देखिए, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये इसके काम करने का तरीका है। इस तरीके से ये फ्रिज काम करता है। तो देखिए, ये जो होता है हर फ्रिज में, इसीलिए सिंगल डोर में एक नॉब दी जाती है जिसे बोलते हैं डिफ्रॉस्ट। आइए डिफ्रॉस्ट बटन देख लेते हैं। देखिए, ये इसकी डिफ्रॉस्ट बटन है। हर सिंगल डोर में ये जो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, ये तो कूलिंग टेम्परेचर होता है फ्रिज का। सभी लोग को जब आप यूज करेंगे तो ये होती है कूलिंग के लिए, कि आपको ये ऐसे करके कूलिंग यहां से आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी कूलिंग चाहिए फ्रिज और फ्रीजर में। देन उसके बाद बीच में एक देखिए नॉब होती है, ये इसको बोलते हैं डिफ्रॉस्ट। तो इस डिफ्रॉस्ट का काम क्या होता है? इस डिफ्रॉस्ट का काम ये होता है, जब एक्स्ट्रा आइसिंग हो जाती है आपके फ्रीजर में, तो आपको ये बटन पुश करनी पड़ती है। जैसे ही आप इसे पुश करेंगे तो इसमें होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, वो कमांड करता है कंप्रेसर को ऑफ कर देता है। और कंप्रेसर को ऑफ तो कर देता है, तो उस दौरान क्या होता है कि कंप्रेसर जब ऑफ हो जाएगा तो पूरी तरीके से आइस धीमे 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 मेल्ट होने लगेगी। मगर दोस्तों, डिफ्रॉस्ट के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिफ्रॉस्ट तो कर देते हैं, मगर कभी कभी हमारे फ्रिज में ऐसा सामान भी होता है कि अगर हम डिफ्रॉस्ट करते हैं तो फ्रिज ऑटो कब स्टार्ट होता है ये नहीं पता रहता है, तो धीमे धीमे हमारा रखा हुआ सामान खराब होने लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या हमें डिफ्रॉस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक्स्ट्रा आइस हो गई है। क्या इसके लिए कोई दूसरा तरीका है जिसका हम इस्तेमाल करके हमारा सामान भी सेफ रहे और डिफ्रॉस्ट भी ना करना पड़े। तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिंगल डोर में ज्यादा भी डिफ्रॉस्ट करना फ्रिज के थर्मोस्टेट के लिए हानिकारक है। अगर एक्स्ट्रा आइसिंग हो रही है, बार बार हमें महीने में 2 से 3 बार हम डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं, ये भी दिक्कत वाली बात होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि थर्मोस्टेट पे बार बार कमांड जाती है, कंप्रेसर को ऑफ करता है लंबे टाइम तक के लिए। हो सकता है हमारा रखा हुआ सामान भी खराब हो, और काफी दिन यूज करेंगे 5-6 साल में तो थर्मोस्टेट भी खराब हो जाता है दोस्तों। और जब ये खराब हो जाता है तो इस केस में इसका जो बनने का प्राइस है वो भी काफी महंगा पड़ता है, 5 से 6 हजार रुपए का। ये यहाँ पे एक सेटिंग होती है, वो पूरी लगाई जाती है जो कंप्रेसर को ऑफ करती है। आपको इससे कैसे बचना है मैं बता देता हूं। कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आप इसको डिफ्रॉस्ट करें ना करें। अगर एक्स्ट्रा आइसिंग हो गई है, एक काम आपको करना है जिससे आपका पूरा फ्रिज भी सेफ रहेगा, आपका रखा हुआ सामान भी खराब नहीं होगा। वो आपको ये करना है कि जब एक्स्ट्रा आइसिंग हो जाए, अगर ज्यादा आइस मेकिंग हो जाएगी, तो आपको सिर्फ क्या करना है, फ्रिज को ऑफ करना है। आपको थर्मोस्टेट दबाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये भी यही काम करता है, आपके फ्रिज को एक तरीके से ऑफ कर देता है।
जब ऑफ होता है तभी आइस मेल्ट होती है। यहां पे भी आपको क्या करना है, फ्रिज को सिर्फ ऑफ करना है। 2 ढाई 3 घंटे के लिए ऑफ कर दीजिए, रखा हुआ सामान भी नहीं खराब होगा, जो इसमें आइस मेकिंग एक्स्ट्रा हो जाती है वो भी मेल्ट होने लगती है, और जब मेल्ट हो जाएगी तो उसको निकाल के इजिली आप फेंक सकते हैं। कोई भी चाकू छुरी की मदद से उस आइस को छुड़ाने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में हमें याद नहीं रहता है तो हम कभी कभी ये भी काम कर देते हैं कि हमें ये आइस छुड़ानी है, चाकू वाकू की मदद से छुड़ाने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो काम बिल्कुल नहीं करना है। आप डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं, मगर ये डिफ्रॉस्ट के लिए मैं प्रोसेस बता रहा हूं। डिफ्रॉस्ट थोड़ा लंबा प्रोसेस है फ्रिज के लिए। हम डिफ्रॉस्ट करते हैं, सामान रखा रहता है, वो भी खराब होने लगता है और बार बार नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो आप फ्रिज को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के 2 ढाई 3 घंटे बाद आप आइस को निकाल के फेंक सकते हैं। तो दोस्तों, डिफ्रॉस्ट क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैंने आपको बता दिया है। हर सिंगल डोर में ये प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा, कोई वो नहीं है कि ये खराब है हमारा फ्रिज इसलिए एक्स्ट्राइजिंग कर रहा है, ये हर सिंगल डोर करता है। इसीलिए हर कंपनी सिंगल डोर में डिफ्रॉस्ट बटन देती है। मगर हमें कैसे और अलग तरीके से काम करना है जिससे हमारे फ्रिज की लाइफ बढ़ जाए, तो वो एक यही तरीका है, ये सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। बाकी फ्रिज से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।